उस फोन कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी। आपके पिताजी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, तुरंत आ जाइए। वो घबराकर अस्पताल पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में डॉक्टरों ने एक और बड़ा झटका दिया। इलाज तुरंत शुरू करना होगा, इसके लिए कई लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरा दोस्त अमीर नहीं था, पूरा परिवार डर गया। उस समय वे सिर्फ अपने पिता की जान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पैसों का इंतजाम करने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उनकी हालत देखकर मैं अंदर से हिल गया। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की, लेकिन इतनी बड़ी समस्या को हल करने की आर्थिक क्षमता मेरे पास भी नहीं थी। तब मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ में आई। भारत में एक गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य संकट कुछ ही पलों में आर्थिक संकट बन सकता है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे देश के करोड़ों परिवारों की हकीकत है। फिर भी ज्यादातर लोग इस समस्या के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हर व्यक्ति मन ही मन यही मान लेता है, यह मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि एक दिन यही समस्या किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। एक परिवार दशकों तक मेहनत करता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, भविष्य के सपने देखता है, लेकिन एक गंभीर बीमारी उनकी जीवन भर की बचत को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। उदाहरण के लिए कैंसर का इलाज, हार्ट की सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कुछ दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहना। ऐसी परिस्थितियां अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब में कोई फर्क नहीं करती। क्या किसी इंसान की जान की कीमत उसके बैंक खाते से तय होनी चाहिए? तब मेरे मन में एक सवाल आया, क्या भारत के हर परिवार को स्वास्थ्य संकट आने पर यही दर्द सहना पड़ेगा? क्या इस राष्ट्रीय समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ आधिकारिक आंकड़े देखते हैं। IRDAI की आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 3.6 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटारा किया और लगभग 99,032 करोड़ का भुगतान किया। 99,032 करोड़ बहुत बड़ी राशि लग सकती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूरे वर्ष में एकत्र किए गए कर राजस्व की तुलना में यह लगभग 4 दिनों की कर आय के बराबर है। सिर्फ 4 दिन। एक बार सोचिए, यदि 365 दिनों की कर आय में से केवल 10 दिनों की कर आय इस उद्देश्य के लिए आवंटित कर दी जाए तो क्या होगा? भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य संकट के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। किसी परिवार को अपनी जमीन, सोना या घर बेचने की नौबत काफी हद तक कम हो सकती है। जान बचाने के समय पैसों के लिए भागदौड़ कम हो सकती है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भी नहीं भर सकते। क्या सिर्फ इसलिए कि वे गरीब हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित रहना चाहिए? क्या जीवन बचाने वाला इलाज किसी व्यक्ति की आय पर निर्भर होना चाहिए? सड़क साफ करने वाला एक कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करता है, उसी सड़क पर आम नागरिक भी चलते हैं और प्रधानमंत्री भी। लेकिन अगर उसी कर्मचारी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो हमारा समाज उससे क्या कहता है? पैसे दो, नहीं तो इलाज नहीं मिलेगा। क्या यह सही है? क्या करोड़ों परिवार इलाज का खर्च न उठा पाने के कारण अपने प्रियजनों को खोते रहे? क्यों परिवारों को इलाज के लिए अपनी जमीन, सोना और घर बेचना पड़े? इस बड़ी समस्या का एक बहुत सरल समाधान है। हर भारतीय नागरिक को डिफॉल्ट रूप से 1 करोड़ का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलना चाहिए, वह भी बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के। कि सरकार के मौजूदा बजट के एक छोटे हिस्से का प्रभावी उपयोग करके ये कैसे संभव हो सकता है? साथ ही हर भारतीय के लिए विश्व स्तरीय मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, हर छात्र के लिए गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा, इन सभी विषयों को मैंने अपनी पुस्तक इंडिया सक्सेस सीक्रेट अनलॉक्ड नाम की एक किताब प्रकाशित की है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट और मजबूत दिशा दिखाती है। इस किताब में देश की सबसे जरूरी समस्याओं के समाधान दिए गए हैं।
सालाना बजट के एक छोटे से हिस्से से हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को अच्छी मुफ्त शिक्षा, विकसित देशों जैसी समय पर न्याय व्यवस्था और 3 करोड़ से अधिक नए रोजगार का सृजन। यही नहीं, देश के विकास के साथ युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, पढ़ाई पूरी होते ही हर युवा को 100% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगारी को पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए, इन सभी सवालों के स्पष्ट और लागू किए जा सकने वाले जवाब इस किताब में है। और अगर आप एक यूट्यूबर, पत्रकार या किसी न्यूज चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको एक खुली सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए इन विचारों को देश के सामने लाएं। आइए तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के आधार पर चर्चा करें। लोगों को पूरी जानकारी मिले, वे स्वयं विचार करें, प्रश्न पूछें, चर्चा करें और फिर निर्णय स्वयं लें, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। यदि आपको लगता है कि किसी भारतीय को गरीबी के कारण इलाज से वंचित नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस विचार पर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए तो इसे शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि यह विचार वास्तविकता बने तो अपनी राय कमेंट में लिखें। एक शेयर जागरूकता बढ़ाता है, एक कमेंट चर्चा शुरू करता है, एक चर्चा लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। जब लोग समस्या और समाधान दोनों को समझ लेते हैं तब वह जनता की मांग बन सकती है। जनता की मांग एक दिन संसद में बिल के रूप में आ सकती है और यदि वह कानून बन जाए तो करोड़ों भारतीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकती है। अगली बार जब कोई विधायक या सांसद आपसे वोट मांगे तो उनसे एक सवाल पूछिए, यह जनता की वास्तविक समस्या है, इसका एक व्यावहारिक समाधान भी है, क्या आप इसे लागू करने के लिए तैयार हैं? उनका जवाब ध्यान से सुनिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जागरूक नागरिक केवल समस्याएं नहीं बताते, वे समाधान भी सुझाते हैं और उन्हें लागू करने की मांग भी करते हैं। आइए एक ऐसे समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने जो जरूरत के समय हर व्यक्ति के साथ खड़ा हो, क्योंकि सबका भला हो और उस भलाई में हम सब शामिल हो। जय हिंद।